नमस्ते। आज हम जियो के प्रीपेड प्लान्स की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकने वाले हैं। देखिए, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि सही प्लान चुनना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जियो के रिचार्ज ऑप्शंस की भूल भुलैया में कहीं खो गए हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारा मकसद बस इतना सा है कि इस जानकारी के बाद हर कोई अपने लिए सबसे सही, सबसे बेस्ट प्लान खुद चुन सके। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जियो प्लान्स की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक प्लान के अंदर होता क्या-क्या है। उसके बाद 5G और OTT की पावर को डिकोड करेंगे। फिर हम अलग-अलग तरह के प्लान्स को एक्सप्लोर करेंगे और सबसे आखिर में ये पता लगाएंगे कि अपने लिए एकदम परफेक्ट प्लान कैसे चुना जाए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जियो प्लान्स द बेसिक्स, और इसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये प्रीपेड प्लान आखिर होता क्या है। देखिए, प्रीपेड रिचार्ज प्लान का फंडा बहुत सीधा है। जैसा नाम वैसा काम। प्रीपेड मतलब पहले पैसे दो और फिर सर्विस इस्तेमाल करो। ये एक तरह का सर्विस पैकेज है जिसमें आप एक बार पैसे देते हैं और फिर आपकी कॉलिंग, डेटा और बाकी सारी सर्विसेज एक फिक्स टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और ये समझते हैं कि एक प्लान को बनाते क्या हैं, मतलब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज, वैलिडिटी। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपका प्लान कितने दिन तक चलेगा या एक्टिव रहेगा। ये 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन, यहां तक के पूरे साल यानी 365 डेज का भी हो सकता है। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, जैसे ही वैलिडिटी खत्म, आपके बचे कुचे सारे बेनिफिट्स भी खत्म, एक्सपायर हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस फीचर की जो शायद सबसे ज्यादा यूज होता है, डेली डेटा। ज्यादातर प्लान्स में क्या होता है, आपको हर दिन का एक फिक्स्ड हाई स्पीड डेटा मिलता है, जैसे 1.5 GB, 2 GB। और इसका सबसे मजेदार पार्ट क्या है पता है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं ना, आपका डेटा काउंटर वापस 0 और बूम, अगले दिन का नया डेटा आपके अकाउंट में। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि आपका डेली डेटा एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे है, एकदम खाली, जहां गाड़ी फुल स्पीड में भागती है। अब जैसे ही आपका ये डेटा खत्म होता है, आप उस एक्सप्रेसवे से उतरकर एक नॉर्मल पब्लिक रोड पर आ जाते हैं। गाड़ी अभी भी चल रही है, मतलब इंटरनेट बंद नहीं हुआ, बस स्पीड थोड़ी कम हो गई है। इसी को टेक्निकली फेयर यूसेज पॉलिसी या FUP कहते हैं। अगला है अनलिमिटेड कॉलिंग। जब प्लान में ये लिखा हो, तो इसका सीधा मतलब है कि आप पूरे इंडिया में किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर, चाहे लोकल हो या STD, जी भर के बात कर सकते हैं। और हां, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इनकमिंग कॉल्स तो हमेशा ही फ्री रहती हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन आता है, डेली डेटा वाला प्लान लें या फिर टोटल डेटा वाला। देखिए, अगर आपका यूज रोज का है, मतलब आप रोज वीडियो देखते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो डेली डेटा प्लान आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपका यूज बहुत कम है या आप डेटा बस एक बैकअप की तरह रखते हैं, तो टोटल डेटा प्लान बेहतर है। उसमें आपको एक साथ बल्क में डेटा मिल जाता है और डेली लिमिट की कोई टेंशन नहीं रहती। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपके प्लान को सुपर चार्ज कर देती हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है द पावर ऑफ 5G एंड OTT। जियो का जो ट्रू 5G है ना, उसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा। हाँ, आपने सही सुना, अनलिमिटेड। इसका मतलब ये है कि आप जी भर के स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग कुछ भी कीजिए, और ये आपके नॉर्मल 4G डेटा पैक को टच भी नहीं करेगा, वो एकदम सेफ रहेगा। लेकिन रुकिए, इस अनलिमिटेड 5G को अनलॉक करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तरह से ये एक चेकलिस्ट है। नंबर 1, आपके पास एक 5G कंपैटिबल स्मार्टफोन होना चाहिए। नंबर 2, आप जियो के 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में होने चाहिए। और नंबर 3, आपके फोन पर 23 रुपए या उससे ज्यादा वाला कोई एलिजिबल प्लान एक्टिव होना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी हुई तो 5G आपका। और डेटा और कॉलिंग के अलावा क्या है? एंटरटेनमेंट। बहुत से प्लान्स के साथ आपको एक पूरा एंटरटेनमेंट हब मिल जाता है। जियो सिनेमा है, जियो टीवी है, और कुछ प्लान्स में तो सोनी लिव, ZEE5, यहां तक कि Amazon प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन का भी एक्सेस होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारे फायदे तभी तक हैं जब तक आपका मेन रिचार्ज प्लान एक्टिव है। प्लान खत्म तो ये मजा भी खत्म। तो अब तक हमने प्लान के सारे अलग अलग पार्ट्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन सब पार्ट्स को जोड़कर जियो किस किस तरह के प्लान्स तैयार करता है।
मतलब अब हम सीधे प्लान के टाइप्स को समझेंगे। मोटे तौर पर प्लान्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। रेगुलर डेली डेटा प्लान्स हैं जो हम जैसे रोजमर्रा के यूजर्स के लिए हैं। फिर आते हैं एंटरटेनमेंट प्लान्स जो खासकर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें बिंज वॉचिंग पसंद है, क्योंकि इनमें OTT सब्सक्रिप्शन साथ में मिलते हैं। एनुअल प्लान्स भी हैं, एक बार रिचार्ज करो और साल भर की छुट्टी। और आखिर में टोटल डेटा प्लान्स जो लाइट यूजर्स या बैकअप के लिए परफेक्ट हैं। तो मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, अपने लिए परफेक्ट प्लान कैसे चुनें। इसका एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, अपनी डेटा की ज़रूरत को पहचानिए। क्या आप एक लाइट यूज़र हैं, रेगुलर हैं या फिर हैवी यूज़र हैं? स्टेप 2, एंटरटेनमेंट के बारे में सोचिए। क्या OTT ऐप्स आपके लिए एक प्रायोरिटी हैं? और स्टेप 3, अपनी वैलिडिटी तय कीजिए। आप हर महीने रिचार्ज करना पसंद करते हैं या एक लॉन्ग टर्म प्लान लेना चाहते हैं? बस इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ लीजिए, आपको अपना परफेक्ट प्लान मिल जाएगा। हाँ, और कुछ कॉमन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है जिनसे पैसे और टाइम दोनों बचते हैं। जैसे कई लोग बिना एक्टिव बेस प्लान के ही डेटा एड ऑन खरीद लेते हैं जो काम नहीं करता, या फिर प्लान की वैलिडिटी डेट पर ध्यान नहीं देते। एक और गलती है ये मान लेना कि OTT बेनिफिट्स हमेशा के लिए मिल गए हैं। और हाँ, बिना 5G फ़ोन के 5G प्लान खरीदना तो मतलब पैसे की बर्बादी है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो अब जब आपको ये सारी जानकारी मिल गई है, तो एक सवाल अपने आप से पूछना तो बनता है, क्या जो मोबाइल प्लान अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच में आपके लिए बना है? क्या वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है? इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।